हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं कुछ मेजरमेंट्स के बारे में। हमारे पास 4 तरह की मेजरमेंट होती है: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। अगर हम ये देखें किस तरह के क्वेश्चन कौन से मेजरमेंट जनरेट करते हैं, तो हम पाएंगे कि जो नॉमिनल है ये मैक्सिमम जो हमारे एमसीक्यू होते हैं या बाइनरी क्वेश्चन होते हैं इनसे जनरेट होती है। इसी तरह से ऑर्डिनल, एमसीक्यू, बाइनरी, रैंकिंग क्वेश्चन, इन सब से ऑर्डिनल जनरेट होती है। और अगर आप स्केल क्वेश्चन पूछते हैं तो वो भी इंडिविजुअल स्टेटमेंट ऑर्डिनल ही है। अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, अगर आपने स्केल पे पूछी है एक स्टेटमेंट, और पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्ट है वो कंसिडर किया जाता है इंटरवल के ऊपर, और ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं हमारे रेशो डाटा के अंदर। अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं जिसका आप क्वांटिटेटिव आंसर दें ओपन एंडेड, ये रेशो में आएगा हमारा। तो जब हम बात करते हैं नॉमिनल या ऑर्डिनल मेजरमेंट की, इन दोनों के अंदर अगर हमें दो वेरिएबल्स का रिलेशन निकालना है तो यहाँ पर हमारे पास आता है काई स्क्वायर टेस्ट। हम यूज करते हैं क्रॉस टेबुलेशन और काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं। फिर ठीक है, अगर आप इनके साथ और भी आप कुछ लगाना चाहें तो हमारे पास फाई है, क्रैमर वी है, कापा है, इस तरह के बहुत सारे हम कॉन्कोर्डेंस के ये निकाल सकते हैं। ये मैंने सारे एक प्लेलिस्ट में यहाँ डिटेल में बताया है। क्रॉस टेबुलेशन, वेरियस मेजर्स, नॉमिनल बाय नॉमिनल, नॉमिनल ऑर्डिनल, ऑर्डिनल बाय ऑर्डिनल, इन सब के। अगर आपके पास वेरिएबल 2 से ज़्यादा हो और हमें नहीं पता कि कौन डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट है, तो हम यूज करते हैं लॉग लीनियर एनालिसिस। तो लॉग लीनियर मैंने इसी प्लेलिस्ट में नीचे यहाँ पे बताया है। लॉग लीनियर क्या करता है कि सारे पॉसिबल पेयर जितने भी हो, हम शुरू करते हैं सैचुरेटेड मॉडल से, हम जितने पॉसिबल हों कॉम्बिनेशन सबको चेक करते हैं, हाईएस्ट से शुरू करते हैं और नीचे तक जाते हैं, दैट इज लॉग लीनियर। अब एक नई क्वेरी आती है। देखिए क्वेरीज तो कभी खत्म ही नहीं होती। नई क्वेरी ये है, अगर हम 2 वेरिएबल हैं या 2 से ज्यादा, मैनी वेरिएबल हैं, 2 नहीं बहुत सारे वेरिएबल हैं जो कि नॉमिनल या ऑर्डिनल पे मेजर हैं, और मैं उनमें स्टेप वाइज रिग्रेशन जैसा यूज करना चाहूं, स्टेप वाइज रिग्रेशन जैसे रिजल्ट विद क्रॉस टैब। पहले एक बार स्टेप वाइज का मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ स्टेप वाइज का? तो स्टेप वाइज क्या करता है, अगर हमारे पास 5-6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, यहां पर मैनी आईडीवीज हैं विच हैव एन इफेक्ट ऑन 1 डीवी, तो स्टेप वाइज रिग्रेशन क्या करता है, हमें बेस्ट दे देता है कि कौन कौन से बेस्ट है। बेस्ट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस ऑर्डर में ये दे देता है स्टेप वाइज रिग्रेशन। तो उसी तरह से अगर मैं इनके साथ करना चाहूं तो कैसे करेंगे? एक टेक्निक है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, पर हम पहले बिना टेक्निक के खुद एक बार समझ के देखते हैं, अपना लॉजिक लगाते हैं। मेरे पास ये डाटा है, लॉग लीनियर फाइल है। अगर 2 का रिलेशन देखना है तो ऑब्वियसली क्रॉस टैब है, और अगर ये सब एक साथ हैं, लाइक ये एयरलाइंस का डाटा है, 3 तरह की एयरलाइंस के कस्टमर थे, इंडियन एयरलाइंस, एयर डक्कन और तीसरा था जेट एयरवेज। अभी तीनों ही नहीं बची। जो इंडियन एयरलाइंस था ये किंगफिशर में मर्ज हुआ, जो कि बंद हो गया। इंडियन अब टाटा के पास चला गया है, एयर इंडिया जो था, और एयर डक्कन जो था वो मर्ज हो गया था। एयर डक्कन किंगफिशर में मर्ज हो गया था, हाँ ये तो मैंने बता दिया। तीसरा जेट, जो खुद बड़ी खराब हालत से चल रही है, बंद होने के ही कगार पे था। तीनों में जो टिकट खरीद सकते हैं वो ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं, एजेंट से ले सकते हैं, या काउंटर पर जाके खरीद सकते हैं। कस्टमर से पूछा गया आप कैसे ट्रैवल करते हैं, ओकेजनली है, रेयरली है, फ्रीक्वेंटली है। 3 इसमें कैटेगरी थी, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। और उनसे पूछा गया वुड लाइक टू ट्रैवल अगेन, यस और नो, वुड यू लाइक टू रिकमेंड, यस एंड नो, और उनकी एज नोट की गई। मेरे पास ये डाटा 243 के करीब का डाटा है। तो अगर मैं ये देखना चाहूं कि अच्छा सारा बताइए कि अगेन के लिए कौन दोबारा परचेज करेंगे या नहीं, रीपरचेज करेंगे या नहीं करेंगे, इन तीनों में इनके क्या क्या कॉम्बिनेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं जाता था लॉग लीनियर, मॉडल सिलेक्शन, ये तीनों, और अगेन इनका मैंने कैटेगरी डाल दी है 1, 2, 3, बैकवर्ड एलिमिनेशन, और ओके प्रेस करें। और हमें यहाँ कन्वर्जेंस पे देखना है। फ्रीक्वेंसी, टिकट बाई, अगेन इनका एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, इंटरेक्शन है इन तीनों का। टिकट बाई, एयरलाइन, अगेन इनका 2 ऐसे हमारे पास केसेस निकल कर आए जिसमें 3 वेरिएबल का इंटरेक्शन है, वो सिग्निफिकेंट है।
ये लॉग लीनियर से हमने किया था और आप एक बार ये सारे दोबारा देख सकते हैं, यही एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया है। पर अभी मेरा क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। अब मैं ये नहीं पूछ रहा, मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं कहूं कि रीपरचेज इंटेंशन है, सबसे पहले क्या देखूं? सबसे पहले एयरलाइन देखना चाहिए, टिकट बाई देखूं या फ्रीक्वेंसी देखूं? फिर जो भी आए उसके अंदर क्या देखूं? तो ये अपना मेथड बना लेते हैं, इसमें कौन सा मुश्किल है। हम सबका क्रॉस टैब यूज कर लेते हैं, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव क्रॉस टैब। इस अगेन को मैं इन तीनों के साथ चेक कर लेता हूं और रूल हम ये बनाते हैं कि जिसका काई स्क्वायर ज्यादा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। जितना काई स्क्वायर, तो इसका काई स्क्वायर है 13.9, टिकट बाई का है 22 और इसका है 11। तो पहले तो मैंने इनको एक एक्सेल की फाइल में लिख लिया है, यहाँ पर ये चेक कर लूँ मैं एक बारी। फर्स्ट मेरा आया अगेन एंड फ्रीक्वेंसी का, ये है मेरा अगेन एयरलाइंस का फ्रीक्वेंसी का। तो डाटा है 81, 56, 57, ठीक है, 34, 11, 4 और इसकी वैल्यू है 13.9, ठीक है। नेक्स्ट है टिकट बाई के साथ, तो टिकट बाई ये रहा, टिकट बाई यहाँ पर है 120, 1163, यही है ना डाटा, 120, 1163, राइट। का स्क्वायर वैल्यू है 22.815 और थर्ड होगा एयरलाइंस के साथ 76, 63, 55, 76 दिस और 11.766। तो इन तीनों में जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरा होना चाहिए, जो बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विश करता है, वो है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द काई स्क्वायर, ये वाली वैल्यू, यानी टिकट बाई सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मेरा ये निकला स्टेप। सबसे पहले टिकट बाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर अब ये जो 120, 11 ये लोग हैं, इनके अंदर फर्दर अगर हम जाएं तो क्या होगा? तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हम स्प्लिट कर लेते हैं अपना डाटा, तीन अलग अलग कैटेगरी को मानते हैं। अब हम ये जो टिकट बाय फर्स्ट है ना, इसके अंदर देखना है हमें, तो इसके अंदर चलते हैं, फिर से क्रॉस टैब यूज करते हैं और टिकट बाय को बाहर कर दीजिए, ओके। तो अब ये निकल कर आया कि अगेन और फ्रीक्वेंसी में तो कोई रिलेशन नहीं है। आपको ये समझ आया? पहले ये तीन देखिए, तीन केस थे हमारे, टिकट बाय के बेस पे मैंने स्प्लिट कर दिया। तो सिर्फ जो एजेंट से परचेज करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो एजेंट से परचेज करते हैं, और जो टोटल 137 है, 120 ने कहा हम रिकमेंड करेंगे, ओके। मैं अभी इन 137 की बात कर रहा हूं, ओके। इसके अंदर फर्दर देख रहा हूं इन दोनों का रोल क्या है। तो ये जो 137 लोग थे, इनमें से जब इनको चेक किया गया अगेन एंड फ्रीक्वेंसी का, डिपेंडेंट वेरिएबल तो अभी भी वही है अगेन, फ्रीक्वेंसी के साथ किया, कोई रिलेशन नहीं मिला। इसका मतलब ये सारे एक जैसा ही बोल रहे हैं। अब आप ये बोलेंगे नहीं ये तो बहुत ज्यादा है, ये 50 है, ये 8 है, ये 36 है, 5 है। यहां भी तो देखिए, ये 120 है, ये 17 है, रफली 7 टाइम्स है ना। तो आप एक काम करिए, उसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 56 और 50 बराबर, 35, 36 ऑलमोस्ट बराबर, 28, 34 ऑलमोस्ट बराबर। देखिए ये कहना कि 4 कम है इससे, पर 4 तो 17 में से है और 34 120 में से है। तो अगर आप प्रोपोर्शनेट देखें, प्रोपोर्शनेट तो बराबर ही हो गया ना। अगर इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ, रफली सेम हो जाएंगे ना। या परसेंटेज निकाल दीजिए आप, परसेंटेज निकालेंगे, रफली आएगा, कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब विद इन द जो एजेंट से लेते थे उनके लिए फ्रीक्वेंसी वाले पे कोई फर्दर डिफरेंशिएट हम नहीं कर सकते, वो सब एक जैसा ही सोचते हैं, एक जैसी ही बातें कर रहे हैं, आगे कुछ नहीं है, ओके। दैट्स अ गुड वन, गुड इनसाइट। एयरलाइंस पे हाँ रिलेशन है, एयरलाइंस पे, लेकिन इसकी बात आप मानेंगे क्या? ये एक ही बंदा मिला है हमें यहाँ पे, सिर्फ एक बंदा, जो एयर डक्कन का था जिसने मना किया है, यहाँ पे एक पर्सन था। ये थोड़ा सा कम है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ओके। जो काउंटर पे गए थे उनका क्या? उनका तो डाटा ही नहीं मिला हमें, बहुत ही कम थे, सिर्फ 24 ही लोग थे। ओकेजनली यस वाले कोई था ही नहीं, यहाँ नहीं था, नहीं था। सिग्निफिकेंट इफेक्ट है पर डाटा बहुत ज्यादा कम है। और आप देख रहे हैं इसके नीचे दे भी रखा है, 4 cells have expected count less than this expected। रिमेंबर क्या काई स्क्वायर का अजम्पशन होता था? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी सेल मस्ट बी ग्रेटर देन 5। ये कह रहा है कि 4 ऐसे सेल हैं जहाँ पे वायलेट हो रहा है, छोटा है सैंपल। चलिए थर्ड वन, जो हमारा अगेन एयरलाइंस पे यहाँ बराबर है और कोई रिलेशन नहीं है, ओके। व्हाट अबाउट द ऑनलाइन बुकिंग? ऑनलाइन बुकिंग पे जब हम गए तो रिलेशन है, पर वही अगेन 2 cells हैं, बहुत आप इसको बिलीव ना करें, पर रिलेशन दिखता है। और लास्ट वाले में यहाँ पे भी 2 सेल है पर कोई रिलेशन भी नहीं है, ओके। तो
अगर रिलेशन होगा, बहुत बड़ा सैंपल हो और कई वेरिएबल हो, फर्दर मैं फिर आगे जाऊंगा किसके अंदर इफेक्ट आया है इसको हो। ये मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैंने ये सेकंड यहां लिख लिया। मैंने यहाँ पे लिखा कि ये जो एजेंट वाले थे, अगेन एयरलाइंस का क्या आया, अगेन फ्रीक्वेंसी का क्या आया, काउंटर वालों का क्या आया और इनका क्या आया, राइट। और इनमें हाईएस्ट अगर मैं का स्क्वायर देखूं तो 22 है, 24 है, पर यहाँ थोड़ा सा इश्यूज है। ये जो चीज मैं कर रहा हूं, व्हाट इफ अगर मैं ये बात सॉफ्टवेयर को ही कह दूं कि भाई ये सारा इस तरह से करके दे दो, इस कंसेप्ट का नाम है ट्री एनालिसिस। तो अगर आप यहां देखें क्लासीफाई में ट्री है ना एक, तो ये ट्री क्या करता है, इसको CHAID भी बोलते हैं। तो ये है CHAID, काई स्क्वेयर, CH फॉर काई स्क्वेयर, ऑटोमेटिक इंटरेक्शन डिटेक्शन। देखो यहां चेक कर लेते हैं, हेल्प पे क्लिक करें, ये क्या चीज है, ग्रोथ मॉडल पे पढ़ते हैं। ये है हमारा CHAID, काई स्क्वेयर ऑटोमेटिक इंटरेक्शन डिटेक्शन। इसका मतलब मैं SPSS को बोलता हूं कि तुम अपने आप चेक करो। तो ये क्या करेगा, एट ईच स्टेप CHAID chooses the independent predictor that has the strongest interaction। कैसे पता लगेगा, काई स्क्वायर के बेस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। अगर कैटेगरी कम मिली तो उसको मर्ज कर दिया जाएगा, अगर वो नहीं ठीक हुआ तो। इसका मतलब ये मर्ज करेगा तो हमसे शायद पूछेगा भी। आओ करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने कहा अगेन, और इसकी कैटेगरी दोनों, एक पे भी मैं काम कर सकता हूं, दोनों पे भी काम कर सकता हूं, डजेंट मैटर। अच्छा, मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे ये तीनों। आउटपुट में देखिए, हम कुछ टिक नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। स्टैटिस्टिक्स में जो टिक है ठीक है, प्लॉट के अंदर बाद में देख लेंगे इन्हें क्या करना है, रूल्स पे कुछ नहीं कर रहे हम। कंटिन्यू। वैलिडेशन के अंदर कुछ वैलिडेट नहीं कर रहे हम। क्राइटेरिया के अंदर, हाँ यहां इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है ये एक पेरेंट और चाइल्ड नोड बनाएगा, ठीक है। चाइल्ड नोड का मतलब ये होगा कि ये कब आपका आगे फर्दर जाए। पेरेंट नोड जहां से स्टार्ट करेगा, अगर मिला आगे स्प्लिट करना, आगे जाना। अगर 50 केस मिले, अब ये 50 बहुत ज्यादा केस हैं, मेरा तो डाटा ही 243 का है, मैं 5 कर देता हूं अभी। एक और इसने यहां बताया, मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल इज 3 फॉर CHAID, 5 फॉर CRT, क्लासिफिकेशन ऑफ रिग्रेशन ट्री और क्वेस्ट। अभी समझते हैं क्या चीज है। सेव कुछ नहीं, ऑप्शंस के अंदर कुछ नहीं, मैंने सिर्फ एक यहां क्राइटेरिया में चाइल्ड को 5 किया है और कुछ नहीं किया, और ओके कर देते हैं। अब देखिए ये क्या बता रहा है, मैक्सिमम ट्री डेप्थ 3 है, ओके। मैक्सिमम केसेस इन पेरेंट नोड 100 ले रहा है ये। मैक्सिमम चाइल्ड में 5 है, तो मैंने सेटिंग सी दी थी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल टिकट बाय एयरलाइन, ये 2 ये बता रहा है, जैसे स्टेप वाइज रिग्रेशन बताता था ना। ये कह रहा है सबसे पहले तो आप टिकट बाय को देखो, तो मेरा भी यही आया था कि सबसे पहले तो टिकट बाय को देखो। और टिकट बाय के अंदर सेकंड मेरा आया था कि काई स्क्वायर बहुत ज्यादा है इसका और इसका, तो उसके अंदर एयरलाइंस वाला हो सकता है। ये क्या बोलता है, उसके अंदर एयरलाइंस, ठीक है। एक इसने ट्री दे दिया। इस ट्री को कैसे करें, सबसे पहले डबल क्लिक करें, और यहां पर एक ये वाला चीज लिखा है जिसपे लिखा है टेबल एंड चार्ट, दोनों ही क्लिक कर दीजिए। फैंटास्टिक। और इसको थोड़ा सा अगर आप बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं यहां से, ठीक है जी। सबसे पहले इसने कहा कि जब इसने अगेन के साथ सबका देखा रिलेट करके, सबसे पहले टिकट बाई है और उसका का स्क्वायर 22.815 है। अच्छा, मेरा कितना आया था, तो मेरा सबसे पहले आया था 22.815, और टिकट बाई सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट केस में अगर आपके पास ये सारे केस हों तो आपको कंसर्न है कि कौन दोबारा परचेज करेगा। सबसे पहले देखो टिकट बाई, ये बाकी बाद में आएंगे, फ्रीक्वेंसी, एयरलाइन, सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट है टिकट बाई, ओके। टिकट बाई में तो 3 केस थे, हाँ ठीक है। तो जैसे हमने किया था इसने भी स्प्लिट कर दिए। तो इसने कहा ये जो काउंटर है ना, इसका आगे कोई नोड नहीं है, यानी इसको बोल रहे हैं पेरेंट, और जो नीचे है इसको बोल रहे हैं चाइल्ड, राइट। और जो चाइल्ड खत्म हो जाए, जिसका आगे कोई ना हो, इसका नाम हो जाता है टर्मिनल नोड। लीफ भी बोलते हैं वैसे नेटवर्किंग में, पर यहां टर्मिनल नोड बोल देते हैं, जिसके आगे कोई नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जो काउंटर में थे उनमें से सबका एक जैसा ही था, क्योंकि एक तो ये हो गया कि 11 और 13 थे केस। अच्छा, एक चीज मैंने यहां नोट की है अपने, हाँ मैंने एक यहाँ क्राइटेरिया दिया हुआ है 5 का। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर मैं इसको आगे बाइफरकेट करूंगा ना, तो ऐसे केस बनते हैं जिसमें 5 भी नहीं रहते, तो आगे मना कर दिया इसने जाने से। देखिए अगर मैं 5 की जगह 1 कर दूं तो फर्दर स्प्लिट हो जाएगा, पर मीनिंगलेस हो गया ना। ऐसे थोड़ी बनाएंगे एक एक पर्सन के लिए हम एक एक
अलग अलग सोचेंगे। कैटेगरी की बात कर रहे हैं, जो काउंटर वाले हैं वो लगभग एक जैसे ही हैं, आगे कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग नहीं निकल रहा। और ऑनलाइन बुकिंग वाले भी हैं। ऑनलाइन बुकिंग में मैक्सिमम दोबारा परचेज करेंगे ऑनलाइन बुकिंग में। व्हाट अबाउट एजेंट? एजेंट पे मैक्सिमम लग रहा है यहाँ पे कि हाँ जी दोबारा परचेज कर रहे हैं। फर्दर जो आगे गया, इंडियन और एयर डेक्कन को मर्ज कर दिया इसने, ये क्या पॉइंट हुआ? चेक करें, हमारे तो यहाँ पे अलग अलग थे। यहाँ पे हमारे टिकट बाई के अंदर मेरे केस हैं 35 और 15, इसके कितने केस आ रहे हैं 35 और 15? क्या आपको ये दिख रहा है? थोड़ा और बड़ा करके देखूं मैं, थोड़ा सही बड़ा हुआ है। तो मेरे तो केस है 35 और 15 और यहाँ 85 और 2 हैं। ये कहाँ से आए 85 और 2? ये केस थे 54, 31 और 1 और 1। अब क्योंकि मैंने कहा हुआ है कि मिनिमम 5 केस लेने हैं तुम्हें, तो जब इसको नहीं मिलते तो ये इनकी मर्ज कर देता है आपस में, जो भी छोटे होंगे ना उनको मर्ज कर दिया। तो ये ऑटोमेटिकली इसने अपने आप ही कर दिया ये काम। इसने कहा कि इंडियन और एयर डेक्कन इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसने इंडियन को जेट एयरवेज से क्यों नहीं मर्ज कर दिया? क्योंकि इंडियन को अगर जेट एयरवेज से हम मर्ज करते तो क्या होता है, या एयर डेक्कन को मर्ज करते, ये तो फिर भी एक ही रह जाता ना। तो इसने जो छोटे थे उन दोनों को मर्ज कर दिया। ये अपने आप इस तरह के काम कर लेता है। तो अब इसका ये कहना है कि देखो आप ऐसे एक काम देखो, जो बंदे इंडियन से ट्रैवल करते हैं, एयर डेक्कन से ट्रैवल करते हैं और एजेंट के थ्रू खरीदते हैं, वो तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, वो लगभग सारे के सारे दोबारा जाएंगे। 97% ऑफ सच पीपल सेड कि हम जाएंगे दोबारा। सिर्फ 2 ही बंदे थे जो नहीं जाना चाह रहे। जेट एयरवेज वाले में भी मेजोरिटी ये कह रहे थे हाँ हम जाएंगे। काउंटर वाले में बराबर बराबर था, थोड़ा सा नो वाले पे ज्यादा थे एक्चुअली, पर डाटा काफी कम है, 24 है। और ऑनलाइन बुकिंग में 76% ने कहा हम जाएंगे। बस इनको आगे फर्दर कुछ नहीं है। इसके आगे आप बाइफर्केशन करेंगे, स्प्लिट करके का स्क्वायर लगाएंगे, सेम ही आएंगे। या ये बता दीजिए कि बहुत सिग्निफिकेंट नहीं आएंगे क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा छोटा है। इसलिए इनको तो यहीं छोड़िए, इनको हाँ फर्दर हम देख सकते हैं क्योंकि 137 है, फर्दर ये हमें निकल कर आया। यही चीज टेबल में दी है। तो हर नोड पे एक नंबर लिखा हुआ है, देखिए नोड 0, नोड 1, 2, 3, 4, 5। तो नोड 5 अगर आप देखें 87 है टोटल, राइट। 85 गेन मतलब यस कहने वाले, ऊपर यस लिखा है ना, तो यस कहने वाले हैं 85 जो कि 97% है, बिल्कुल ठीक है। और नोड नंबर 5 देख लो मैं, 5 में यहां पर राइट टोटल है 50, करेक्ट। यस कहने वाले हैं 35, गेन बोलेगा, और टोटल ये 70% है, ये भी ठीक है। इसी तरह से नो वाला होगा। देखिए नोड में 5 में अगर मैं देखूं टोटल है 50, नो कहने वाले हैं 15 जो कि है इसका 30%, ठीक है। नेक्स्ट एक ये देता है रिस्क। क्या रिस्क है? पहले जब इस बेस पे, इन क्राइटेरियाज पे इसने प्रिडिक्शन किया तो ये इसका प्रिडिक्शन एक्यूरेसी थी कि एक्चुअल कहने वाले यस थे 194 थे टोटल ऑब्जर्व। हमने प्रिडिक्ट किया 183 उनमें से यस बोलेंगे। 11 ऐसे थे जिन्होंने एक्चुअल में तो यस बोला था, लेकिन हमारा प्रिडिक्शन बोलता है इनको नो बोलना चाहिए। लाइकवाइज 39 लोग थे जो नो बोल रहे थे। उनमें से ये देख लें 39 कौन थे यहाँ पे, 49 है, सॉरी 49 है क्या इसका टोटल? हाँ जी 49 है इसका टोटल। 49 ऐसे थे जो टोटल जिन्होंने नो बोला। हमारे अनुसार 13 को नो बोलना चाहिए, 36 को यस बोलना चाहिए इस लॉजिक के अनुसार। तो जो डायगोनल है वो तो है करेक्ट, 183 प्लस 13 196 तो करेक्ट है आउट ऑफ 243, तो ये 80.7 बन गया। और जो एरर है, गलती है इसमें, 100 माइनस दिस इज द रिस्क 193, 100 में से घटाएंगे तो रिस्क आ जाएगा। 19% के करीब रिस्क है आपका इस क्राइटेरिया को अगर आप लेते हैं तो 19-20% आपकी गलती हो सकती है, बाकी आपका ये ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक बहुत ही शानदार चीज, इसको हम बोलेंगे CHAID, और इसका है ट्री भी बोल देते हैं, नहीं तो इसका मीनिंग हो गया है काई स्क्वायर ऑटोमेटिक इंटरेक्शन डिटेक्शन। फिर इसके 4 मेथड्स हैं। अगर आप यहां पे देखें एक बारी मेथड्स, एग्जॉस्टिव, CRT एक्सेट्रा, 4 मेथड। इनका क्या पर्पज है? इनका पर्पज ये है, अच्छा ये पेज कहां से आ रहा है? जब आप यहाँ पे हेल्प पे क्लिक करेंगे, हेल्प पे क्लिक करने से ये खुल जाता है क्रिएटिंग शो डिटेल्स, ये बताता है क्या क्या इसको कहाँ यूज किया जा सकता है।
सेगमेंटेशन में यूज कर सकते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन में, प्रिडिक्शन में, डाटा रिडक्शन में, इंटरेक्शन आइडेंटिफिकेशन में, कैटेगरी मर्जिंग में, इन सब जगह ये पर्टिकुलर डिसीजन ट्री यूज किए जा सकते हैं। कैसा डाटा होगा? मजेदार बात है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, स्केल डाटा भी ले लेगा ये देखेंगे हम आगे। ओके, शो मी करेंगे तो पूरा एक एग्जांपल दिखाएगा, ये अपनी डाटा फाइल देके। टू ऑब्टेन डिसीजन ट्री यहाँ क्लिक करें, ऐसे ऐसे करें। मेजरमेंट चेंज कर सकते हैं आप, और ग्रोइंग मॉडल में इनकी डिटेल दी है जहां पे इन्होंने ये सारा बताया है कि तीनों में क्या फर्क है। तो CHAID और एग्जॉस्टिव चैट इससे थोड़ा सा बेटर मेथड है, ये सारे पॉसिबल स्प्लिट्स देख लेता है। CRT के अंदर हम रेशो डाटा भी ले सकते हैं, और एक क्वेस्ट है, ये 5 चीजें हैं। सो एक इंडिपेंडेंट नॉमिनल जब यूज होता है तब क्वेस्ट को यूज किया जाता है, ये सिर्फ तभी काम करता है। तो एक बहुत ही शानदार और बहुत ही इजी टेक्निक है ये देखने के लिए, स्टेप वाइज रिग्रेशन जैसा डाटा नोट करने के लिए हमारे पास ट्री डायग्राम, ट्री क्लासिफिकेशन की एक टेक्निक है। होप यू लाइक इट। लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।